शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ये वेद ज्ञान की चर्चा का प्रसंग है और इसमें हम ऋग्वेद के 10वें मंडल के 71वें सूक्त पर विचार कर रहे हैं। इस सूक्त का ऋषि बृहस्पति है और इन मंत्रों का देवता ज्ञान है। हम जिस मंत्र की चर्चा करने जा रहे हैं वो मंत्र है इमेय नार्वांग न परश्चरन्ति न ब्राह्मणासो न सुते करासः तयेते वाचम अभिपद्य पापया सीरिस्तंत्रम तन्वते अप्रजज्ञया। इसमें मूल बात समझने की क्या, जब वेद कोई बात कहता है तो वो ऐसी नहीं होती कि कभी हो कभी न हो, किसी के लिए घटे किसी के लिए न घटे, क्योंकि वेद एक नित्य पुरुष का ज्ञान है और उसका ज्ञान भी नित्य ही होना है। तो उसमें जो वर्णित घटना है उसको भी नित्य होना चाहिए, अर्थात वो जो समस्या है वो नित्य होगी और उसका समाधान नित्य होगा। अब यहाँ ज्ञान के प्रसंग में जो बात वेद कहने जा रहा है वो बात कैसे नित्य है या कैसे उसका समाधान नित्य है। शब्दावली है इमे नार्वांग न परश्चरन्ति। इसका मतलब दुनिया में सदा से ही दो तरह के लोग हैं, रहे हैं, रहेंगे। और ये दोनों तरह के लोग ऐसे नहीं हैं कि बहुत ही भले हैं। तो भले हैं तो वेद भलों के लिए क्यों कहता, नहीं कहता बुरों के लिए क्यों कहता है? क्योंकि भले और बुरे का जो झगड़ा है ये सापेक्ष है। ऋषि दयानंद कहते हैं कि दुनिया में ऐसा कोई दिन नहीं आएगा जब केवल धर्म होगा या केवल अधर्म होगा। संसार में संसार जब तक है और संसार के रूप में है तो धर्म अधर्म दोनों होंगे। वो कहते हैं कि जितना धर्म बढ़ता जाएगा उतना संसार में सुख बढ़ता जाएगा और जितना संसार में अधर्म बढ़ता जाएगा उतना दुख बढ़ता जाएगा। ये वो प्रेरक कारण है जो मनुष्य को धर्म और अधर्म के बारे में जनाता और समझाता है। इसको यदि दूसरे शब्दों में देखें तो वेद का एक मंत्र है दृष्ट्वा रूपे व्याकरोत सत्यानृते प्रजापति अश्रद्धाम अनृते अदधात श्रद्धाम सत्ते प्रजापति। यदि ईश्वर की कोई बात हो और वो सामान्य व्यक्ति के काम की न हो, उसकी समझ की न हो, उससे जुड़ी हुई नहीं हो, तो वो क्या तो परमेश्वर की बात है और क्या उसका उपयोग है। वो कहता है कि यह संसार बना ही धर्म अधर्म सत्य असत्य अच्छा बुरा नैतिक अनैतिक उन सब के साथ है। संसार की सत्ता के दोनों ही आधार हैं। यदि ये नहीं हो तो जन्म का ही झगड़ा खत्म हो जाएगा। तो इसलिए धर्म का कोई मूल्य नहीं है जब तक अधर्म की सत्ता न हो, और अधर्म का कोई अर्थ नहीं है, कोई उसके नीचा होने का कारण नहीं है जब तक धर्म न हो। वेद कहता है कि इस संसार को परमेश्वर ने दो भागों में बांटा है। एक कहता है सत्यानृते प्रजापति, प्रजापति ने सत्य और अनृत के रूप में इस संसार को आपके सामने रखा है। अब दो रखे हैं, एक मनुष्य के सामने दो चीज़ें हों तो फिर क्या होगा? उसमें वो चुनाव करेगा, वो ये सोचेगा कि ये लूँ या ये लूँ, क्योंकि दोनों साथ तो चल नहीं सकते। ये लेगा तो वो छूटेगा, वो लेगा तो ये छूटेगा। तो मनुष्य क्या ले?
तो किसी एक ओर चला जाएगा, सत्य की ओर चला जाए चाहे अनृत की ओर चला जाए। तो कहता है चला तो जाएगा, लेकिन इसका परिणाम क्या होगा, इसकी पहचान कैसे होगी? तो कहता है अश्रद्धाम अनृते अदधात श्रद्धाम सत्य प्रजापति। वो कहता है कोई शास्त्र वास्त्र पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कोई बहुत बड़ी दार्शनिक तार्किक जानने की बात नहीं है। अपना आत्मा जो है वो बता देता है कि ये काम करने का है या नहीं करने का है। ऋषि दयानंद ने अकेले सत्यार्थ प्रकाश में 3 स्थानों पर एक बात कही है और बड़े आग्रह से कही है। जब उनसे पूछा कि परमेश्वर रोकता क्यों नहीं बुरे कामों को करते हुए, वो कहते हैं रोकता है, वो कोई तुम्हारी तरह आकृति वाला साकार तो है नहीं जो आकर तुम्हारा हाथ पकड़े। जैसे तुम्हारे अंदर अच्छे की प्रेरणा मिलती है, बुरे की विचार उठते हैं, तो रुकने का स्थान बाहर नहीं है। हम सोचते हैं रुकने का स्थान बाहर है। क्यों? मैं जब किसी काम को कर लेता हूँ तो मेरे माता पिता कहते हैं नहीं तुझे ये नहीं करना, मेरे गुरुजन कहते हैं ये करना अच्छा नहीं है, लेकिन कब? जब मैं पूछता हूँ, जब मैं करता हूँ, जब मैं करने जाता हूँ, जब मैं कर चुकता हूँ। लेकिन ईश्वर यदि बाहर आकर पकड़े तो फिर माता पिता ही बहुत हैं, फिर उसकी क्या ज़रूरत है, उसकी क्या विशेषता है? बोले उसकी विशेषता तो ये है कि वो तब पकड़ता है जब दुनिया में कोई पकड़ नहीं सकता, बल्कि दुनिया में कोई जानता भी नहीं है, जान सकता भी नहीं है। तो कैसे करता है? वो कहता है कि उसकी आत्मा में बोलता है कि ये गलत है, क्योंकि यात्रा वहीं से शुरू हो रही है, अच्छे की भी और बुरे की भी। यात्रा के बाद के चरण में कोई परामर्श देना और यात्रा के प्रारंभिक चरण में परामर्श देना, कौन सी चीज़ ठीक है? तो कोई भी एक जानता है कि यात्रा के प्रारंभिक चरण में जो परामर्श है वो ज़्यादा उपयोगी हैं, जो यात्रा के बाद या यात्रा के बीच में कोई परामर्श दिया जाए। तो परमेश्वर कहाँ परामर्श देता है? तो कहता है अश्रद्धाम अनृते अदधात। जिस क्षण आपके मन में कुछ भी बुरा करने का आएगा, उसी क्षण अदधात, उसके अंदर ही रखी हुई चीज़ है। जैसे ही आप कोई चीज़ उठाएंगे उसके साथ ही वो चीज़ आ जाएगी, जैसे कोई चीज़ देखेंगे उसके साथ ही वो चीज़ दिखाई देगी, वैसे ही जैसे करेंगे वैसा ही उसके साथ अनुभव होगा। और सबसे बड़ा अनुभव क्या है? अच्छाई की सबसे बड़ी कसौटी क्या है और बुराई की सबसे बड़ी कसौटी क्या है? तो स्वामी जी महाराज कहते हैं कि भय, शंका और ये जो परिस्थिति हमारे मन में आती है, लज्जा, इन तीनों को देखने के बाद जो काम है वो बुरा है, ये मान लिया जाना चाहिए। इसके लिए कहीं बहुत दूर किसी बड़े उपदेशक की, बड़े प्रवचनकर्ता की, बड़े शास्त्र की, किसी भाषा के ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। और जब कोई काम अच्छा करता है तो कहते हैं आनंद, उत्साह और निर्भयता। ऋषि दयानंद एक ही पुस्तक में 3 बार इस बात को कहते हैं, और वो ये कहते हैं निश्चित रूप से ये प्रेरणा हमारी नहीं है, ये जीवात्मा की नहीं है। आग्रह करके उनका कहना है ये परमात्मा की है। और सब जो संत हैं, विद्वान हैं, व्यवस्थापक हैं, धर्माचार्य हैं, उनसे यदि ऋषि दयानंद की किसी बात में कोई आपको अंतर दिखाई देगा तो ऋषि और लोग है ऐसा मानकर काम करते हैं और ऋषि दयानंद है ऐसा देखकर काम करते हैं। जो उनका वर्णन होता है, जो वो बात को कहते हैं, जो उनका अनुभव कहता है, वो जैसे कोई यात्रा में लौटकर आकर देखकर बोलता है। एक यात्रा का वर्णन वो होता है और एक यात्रा का वर्णन पढ़कर सुनकर बोलता है, एक वो होता है। तो वैसे ही ईश्वरीय संदर्भों में जब हम ऋषि दयानंद की बात को देखते हैं तो उनका वर्णन अनुभवजन्य होता है, जबकि दूसरों का शास्त्रजन्य होता है। तो ये जो सबसे बड़ा अंतर है उसको सिद्ध करने के लिए ये जो 3 शब्द हैं ये हमारे लिए पर्याप्त है। अब इसी बात को वेद कैसे कहता है? इसी बात को वेद कह रहा है कि इमे न आर्वांग न परश्चरंती न ब्राह्मणासो न सुते करास। कहता है कि ये बात कैसे है कि ये तो दुनिया में सदा होता है, होता ही रहेगा। क्या? कुछ उधर जाने वाले होंगे, कुछ इधर जाने वाले होंगे, न इधर जाने वाले होंगे न उधर जाने वाले होंगे। तो इसका मतलब ये है कि कुछ इस संसार को भली प्रकार से जीने वाले हैं, कुछ इस संसार को छोड़कर अधिक भला बनने के लिए इच्छा करते हैं, और कुछ
इस संसार को गलत तरीके से भी जीना पसंद करते हैं, क्योंकि वो उनसे कुछ कम अच्छे हैं जो सबसे ऊपर हैं। इसके लिए थोड़ा सा ध्यान मैं आपका उस बात के लिए दिलाना चाहूँगा। जब मुंडक उपनिषदकार जब निंदा करता है यज्ञ की, तो हमारे लोग समझते हैं कि सचमुच में बड़ा निंदा करता है, ये उसका विषय नहीं है, हम उसकी चर्चा लंबी यहाँ नहीं करेंगे। लेकिन एक बात की ओर ध्यान दिलाना चाहते हैं, वो ये कहता है इष्टापूर्तम मन्यमाना वरिष्ठम नान्य श्रेयो वेदयन्ते प्रमूढ़ा। कहता है मूढ़ हैं जो इष्ट और आपूर्त को ही अच्छा मानते हैं, अर्थात दुनिया के सुखों को, दुनिया के लाभ को, इसको ही जो सब कुछ अच्छा मानते हैं। क्योंकि दुनिया में भी जीने के दो तरीके हैं, एक दुनिया में अच्छे बनकर, अच्छे कहाकर, अच्छे ढंग से जीना है, और एक दुनिया में हैं इसलिए जीना है। और दुनिया में हैं इसलिए जीना है तो आप चोरी करके भी जी सकते हैं, डकैती डाल के जी सकते हैं, बलात्कार करके जी सकते हैं, किसी से छीन के जी सकते हैं, जेब काट कर जी सकते हैं, आप बिना किए कमा कर जी सकते हैं। लेकिन एक जीने का आपका तरीका है, आप बहुत व्यवस्था से जी सकते हैं, दूसरों को जिलाकर जी सकते हैं, दूसरों को देकर जी सकते हैं, परोपकार करके जी सकते हैं, हवन करके जी सकते हैं, खेती करके जी सकते हैं, श्रम करके जी सकते हैं। तो अब ये कहता है कि ये दोनों से भी कोई परे है। बोले हाँ, तीसरा परे है। यदि मुंडकोपनिषद के शब्दों में समझे ना, तो उसका नाम है वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थात संन्यास योगात यतयः पौतदक्षा। वो कहता है कि वो हैं जो इष्ट और आपूर्त से ऊंचे उठ गए हैं, जो वेदांत के विज्ञान को जान चुके हैं, जिनके लिए ये संसार व्यर्थ हो चुका है। संन्यास योगात, जो संन्यास और योग के कारण से वो दक्ष हो चुके हैं, पवित्र हो चुके हैं, उनकी बात और है। तो यहाँ मंत्र क्या कह रहा है? मंत्र ये कह रहा है ये में न अर्वांग न परश्चरंती। ये कहता है न तो ये दुनियादार हैं, न ये भले सांसारिक जीव हैं, न भले ही ये आध्यात्म पथ के पथिक हैं। तो यहाँ जो वो जो दो अच्छे हैं वो इन दोनों में नहीं हैं, ये कहना चाहता है। ये में नार्वांग न परश्चरंती। और उसको दूसरे शब्दों में यदि उनकी क्रियाओं से, उनके गुणों से पहचाना जाए तो उन्हें क्या कहेंगे? तो कहता है न ब्राह्मणास न सुते करास, न तो वह ज्ञानी हैं, न आध्यात्म हैं, न तो आत्मा के अनुयायी हैं, न परमात्मा के उपासक हैं, और न संसार की उपासना करने वाले वैज्ञानिक हैं, ज्ञानवान हैं, कर्मठ हैं। तो कहता है न ब्राह्मणासो न सुते करास, वो न ब्राह्मण हैं और न मुक्ति के मार्ग के पथिक हैं। अब इस बात को हम जब समझना चाहते हैं तो मनु की एक बड़ी सुंदर पंक्ति आती है। वो कहते हैं कि जब हम कोई चीज़ को समझना चाहते हैं तो कैसे समझें? बोले हो सकता है कोई समझाने वाला हो, वो समझाने वाले का स्तर अलग अलग होता है। कोई हमें ग्रंथ हो, कोई अनुभव हो, उससे हो सकता है। हमारे अंदर कोई प्रेरणा हो, वो हो सकता है। अर्थात जैसे हमारे जानने के साधन या उपाय हैं, वैसे ही हमारे पास मतलब जो अनुभव आता है वो भी इसी तरह से आ सकता है। तो कैसे आ सकता है? वो ये कहते हैं कि वेदः, पहले तो वेद हमारे लिए प्रमाणभूत हैं, और उसके बाद जो शास्त्र हैं वो हमारे लिए प्रमाणभूत हैं। तीसरा समाज हमारे लिए प्रमाणभूत है, और चौथा हम अपने आप अपने लिए प्रमाणभूत हैं। अर्थात मेरा जो आत्मा क्या कहता है ये मेरी अंतिम और कसौटी, अपनी कसौटी है। वेदः स्मृति सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मना। अर्थात जब हम धर्म का अर्थ कुछ नहीं है, धर्म का अर्थ केवल इतना सा है ये करने लायक है या ये करने लायक नहीं है, जो किया गया वो करने योग्य था या करने योग्य नहीं था। तो जब इस बात की कसौटी होनी चाहिए, कैसे जो काम मैंने किया है वो करने योग्य है या करने योग्य नहीं है। यदि वेद कहता है ये करने योग्य है तो ठीक है, स्मृति कहती है ये करने योग्य है तो ठीक है, समाज के सभ्यजन कहते हैं कि ये करने योग्य है तो ठीक है, और कोई भी न कहता हो, लेकिन मेरा मन कहता है, मेरा आत्मा कहता है कि ये बात ठीक है, तो अंतिम कसौटी के रूप में मेरे पास एक ही चीज़ बचती है कि वो मैं आत्मा के अनुसार मैं उस काम को करने के लिए तत्पर होता हूँ। अर्थात एक सबसे महत्वपूर्ण बात क्या? महत्वपूर्ण बात यह है कि मेरा आत्मा अपने आप में कभी भी मुझे गलत परामर्श नहीं देता, और विशेष रूप से तब नहीं देता
क्योंकि मैं सोचता हूँ कि मैं गलत करता हूँ तो किसी ने मुझे रोका नहीं है। संत कहते हैं, शास्त्र कहते हैं, ऋषि लोग कहते हैं, रोका तो था पर तू रुका नहीं है। उन्होंने कहा तो था पर तूने उसे माना नहीं है। वो कैसे नहीं माना है? तब वो ये कहता है कि जब अज्ञान का जो आवरण होता है धीरे धीरे जब बढ़ता जाता है, तब वो ऊंची आवाज़ में नीची आवाज़ दब जाती है। जब कोई भारी शोर होता है तो वहाँ कोई छोटी सी कान में भी कही गई बात सुनाई नहीं देती है। तो ये कहता है कि ऐसा नहीं है, परमेश्वर कहता नहीं है, कहता है, प्रतिक्षण कहता है। क्यों? वो तो सखाया है, वो मित्र है, सदा साथ रहने वाला है और सलाह देना ही उसका काम है और वो सलाह देता ही रहता है। लेकिन उस सलाह को जब हम स्वीकार नहीं करते, तब हम जो बात करते हैं उसका परिणाम हमको भोगना पड़ता है या उसका दंड हमें पाना पड़ता है। तो इसका मतलब हुआ दुनिया में दो तरह के लोग हुए, ब्राह्मणासह न सुते करास, न वो ब्राह्मण है न वो अध्यात्म का पथ का पथिक है। इसमें फिर रोचक बात क्या है? रोचक बात है, वो कहता है वो एक तीसरी ही तरह का है। और वो तीसरी तरह का क्यों है? त एते वाचम अभिपद्य पापया, पापया वाचम अभिपद्य, उसको प्राप्त करके। अर्थात कोई भी मनुष्य जो कर रहा है वो अपनी बुद्धि के अनुसार, अपने ज्ञान के अनुसार, अपने विवेक के अनुसार ये समझ कर रहा है कि ये काम अच्छा है और मुझे करना चाहिए। और इसीलिए एक मान्यता सी बन गई है कि मेरा दिल कहता है, मेरा मकान बुद्धि कहती है, मेरा मस्तिष्क ये कहता है यही ठीक है, इसलिए मैं ऐसा करता हूँ। लेकिन मैं ये भूल जाता हूँ कि ये बात मुझे ठीक लगती है कि ये अच्छा लग रहा है, लेकिन ये बड़ी सापेक्ष है। ये सापेक्ष कैसे है? क्योंकि आज मेरा जो ज्ञान है, जो मेरी जानकारी है, जो मेरा विवेक है, वो मेरे आज की परिस्थितियों पर निर्भर करता है। और 10 दिन बाद, 10 साल बाद जब मैं उन्हीं परिस्थितियों में दोबारा आता हूँ तो वो ज्ञान मुझे वैसा नहीं अपेक्षित लगता, अच्छा नहीं लगता, चाहा हुआ नहीं लगता जो मैंने 10 साल पहले किया था। आज मेरा ज्ञान बदल जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो ज्ञान कम था या अधूरा था या गलत था, जिसके कारण से मैंने आज इस दूसरे को अच्छा समझा। एक उदाहरण, मैं लगभग 84 में सिंगापुर जाने का मुझे अवसर मिला। वहाँ एक बड़े व्यापारी थे, उनका नाम कुमरा था। उन्होंने एक बहुत सुंदर बात मेरे से कही थी। उन्होंने कहा था, देखो शास्त्री जी, मैं ये दावा तो नहीं करता कि मैंने सदा अच्छा ही किया है, मैंने सदा सही ही किया है और मैंने जो किया है वो कभी गलत नहीं हुआ है। बोले ऐसा निश्चित हुआ है कि जिसको मैंने आज किया है उसको 10 दिन बाद, 10 साल बाद मुझे ऐसा लगा कि ये गलत हो गया है। लेकिन क्या वो मैंने सचमुच में गलत किया है? वो कहने लगे नहीं, मेरे साथ उसकी एक बहुत अच्छी बात और अच्छा पक्ष ये है कि उस दिन उससे अच्छा मैं कर ही नहीं सकता था। मेरी जो जानकारी थी, मेरे जो अनुभव था, मेरे पास जो साधन थे, मेरे पास जो विवेक था, उस दिन सबसे अच्छा था, इसलिए मैंने उससे ही काम किया है। लेकिन उस दिन मैं दूसरा नहीं कर सकता था, इसलिए आज गलत होने पर भी मेरे मन में कोई पश्चाताप नहीं है। तो ये जो स्थिति है हमारी, वेद कहता है कि ये बात निरंतर है, उसे समझ कर करेंगे और स्तर को समझेंगे तो हम गलत नहीं होंगे। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिर्पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।